फोकट का चावल दे रहे हैं, फोकट का सिलेंडर दे रहे हैं, फोकट का वो दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है आम आदमी को। ये चाहते हैं कि फोकट की चीज बांटना बंद करे सरकार और जुमलेबाजी से बचे। चंद 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल इतना रोजगार देंगे, लेकिन आज देश की स्थिति ऐसी है, बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है। इतना अच्छा रहेगा एक तरफा जवान जब हो जाए। अभी देखना। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है और 7 चरणों में यहां चुनाव संपन्न होगा। हमारा धमतरी जो है महासमुंद लोकसभा की एक विधानसभा है और यहां 26 अप्रैल को यानी दूसरे चरण में मतदान होगा। धमतरी जिले में 3 विधानसभा है, जिसमें 2 विधानसभा महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में और 1 विधानसभा सिहावा जो है वो कांकेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस समय धमतरी के प्रबुद्ध नागरिक हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करेंगे। सबसे पहले हम रफीक भाई से पूछेंगे। रफीक भाई, आप बताइए, इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप मतदान करेंगे? हम चुनाव के इस मुद्दे में हम रहेंगे कि विकास हो, विकास में रोजगार मिले युवा को और लोगों को ये फोकट फाट बांटने वाली काम मत करें। अच्छी से उनको मतलब सरकार चलाएं, बढ़िया से वो करे। कोई भी पार्टी आए, ये फोकट का चावल दे रहे हैं, फोकट का सिलेंडर दे रहे हैं, फोकट का वो दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है आम आदमी को, समझे नहीं? ना ये गरीब लोगों को भुगतान भुगतना पड़ता है, ना वो अमीरों को। मध्यम जो वो है उनको भुगतना पड़ता है कि ये लोगों को, आप किसानों के यहाँ चले जाओ, लेबर नहीं मिलता, फोकट में चावल मिल रहा है, महंगे में घोषणा तो कर देते हैं ये, है ना? तो ये जो है ना, हम ये चाहते हैं कि फोकट की चीज बांटना बंद करें सरकार और जुमलेबाजी से बचे। फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, ये मानना है रफीक भाई का। हमारे बीच में धमतरी के और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे टीवी चैनल में आ रहे हैं कि ये मुद्दा होगा, वो मुद्दा होगा, लेकिन हमारे महासमुंद के लिए और खासतौर पर धमतरी के लिए क्या मुद्दा होगा जिसको लेकर आप मतदान करेंगे? हमारी विचार तो है, अभी जो 5 सालों में जो विकास हुआ है और वो विकास से लोग खुश है और इस सुविधा को देखते हुए आदमी सोच विचार करके जिसमें वोट देगा वो तो देंगे ही। तो हमारा विचार है कि इतने साल में जो काम किए हैं हम उससे खुश हैं और आगे भी समय आएगा उससे भी हम खुश रहेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि राम मंदिर भी इस चुनाव में मुद्दा होगा। आप क्या समझते हैं, राम मंदिर मुद्दा होगा या वो आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है? मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, वो एक धर्म के क्षेत्र है। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। मैं मुद्दा इसको मानता हूँ कि हमारे देश में आज बेरोजगारी और महंगाई, आज बेरोजगारी इतनी है। हमारे प्रधानमंत्री 2014 में बोले थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल इतना रोजगार देंगे, लेकिन आज देश की स्थिति ऐसी है, बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है। इसी प्रकार से महंगाई की समस्या है। आज सिलेंडर 1100 रुपया हो गया है, अभी 100 रुपये कम किया है मात्र। उसी प्रकार से गैस सिलेंडर का है, पेट्रोल दाम है, हर चीजों की महंगाई बहुत ज्यादा है। तो मुद्दा वो होना चाहिए जो पार्टी इस क्षेत्र में काम करेगा, रोजगार के क्षेत्र में काम करेगा, महंगाई कम करने के क्षेत्र में हम उसी को मुद्दा मान के हम उसी को वोट देंगे। महंगाई और बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा होगा। हमारे बीच में कुछ युवा भी उपस्थित है। हम उनसे पूछना चाहेंगे, धमतरी यानी महासमुंद लोकसभा में कांग्रेस की ओर से ताम्रध्वज साहू और भारतीय जनता पार्टी की ओर से रूप कुमारी चौधरी की घोषणा हो चुकी है। हम पूछना चाहेंगे कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प हो सकता है, क्या मानते हैं, क्योंकि दोनों धमतरी से संबंधित नहीं है। हमेशा ऐसा ही हुआ है कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में हम धमतरी वासी जैसे आशा करते हैं कि हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधित्व को मौका मिले, पर दुर्भाग्य से ऐसा पिछले 20 सालों में नहीं हुआ है। और हम तो चाहते थे कि हमारे धमतरी का इस बार महासमुंद लोकसभा को प्रत्याशी मिले, पर फिर जैसा दुर्भाग्य है। और रही बात हमारे अपने वोट देने के मुद्दे की, तो उसमें मुद्दा, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज की तारीख में भ्रष्टाचार का, मैं अपना मानता हूं भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जैसा कि बात की जाती है सरकारों के द्वारा भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, पर जैसे जैसे समय आता है उनकी अपनी ही पोल खुलते जाती है। आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक मुद्दा आया है सामने, वो देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसपे किस तरीके से लोगों को ईडी, सीबीआई और
इनकम टैक्स से डराकर उनके द्वारा चंदा लिया गया है, और यहाँ पे जिनको ठेका दिया गया है उनसे पहले चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लेके उनको उस तरीके का ठेका दिया गया है। तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। और रही बात जो सरकार ने इतने सारे वादे किए थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर लेंगे, हर घर को छत मिलेगी, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है कि ये सब बातें पूरी हुई है। कहीं न कहीं सरकार के जो वादे हैं, जो सरकार के जो नारे हैं, वो अधूरे रहे हैं। हम दूसरे हमारे नागरिक के पास चलते हैं जो एक समुदाय विशेष के हैं। और इस चुनाव में क्या आप मानते हैं कोई जातिवाद एक मुद्दा हो सकता है? अभी पूरा देश में राष्ट्रवाद चलेगा, जातिवाद तो कहीं कहीं भी स्थान नहीं रहेगा। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 सालों में देश का जो वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर जो भारत की पहचान बनी है, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं लागू की, और योजनाएं सिर्फ लागू नहीं की, उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया। आज आप देख रहे हैं कि देश को सिर्फ प्रधानमंत्री ने अनेक ऐसे बड़े फैसले लिए जिसके बारे में विपक्षी दल कभी सोच नहीं रख सकते थे। चाहे 370 का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, राम मंदिर का मामला, ऐसे अनेक बड़े विषय, चाहे 3 तलाक का मामला हो, ऐसे बड़े विषय जो काफी वर्षों से लंबित था उनको देश में लागू कराया। साथ ही साथ समाज के अंतिम व्यक्ति का मूलभूत सुविधाएं जिसका दरकार विगत 70 सालों से जनता चाह रही थी, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केवल 10 वर्षों में करके दिखाया। और आज पूरे देश ही नहीं, पूरा विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में हो गए हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। और उनके द्वारा जो मोदी जी की जो गारंटी दी गई है, उस गारंटी पर पूरे देश के लोगों को विश्वास है। अगर मोदी जी ने गारंटी दी है तो जरूर पूरी होगी। बात छत्तीसगढ़ की रही, आप सभी ने देखा कि अभी 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सिर्फ 3 महीने में बड़ी जो मोदी की गारंटी दी गई तो सभी पूरी हो गई। जो जिसमें बड़े ज्यादा वित्त के पैसे की आवश्यकता थी, उन सभी बड़ी घोषणाओं को सिर्फ 3 महीने में पूरा कर ली। और मेरा मानना है कि वह छत्तीसगढ़ ही में जो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के ने छत्तीसगढ़ में पूरा 11 की 11 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और पूरे भारत देश में एनडीए गठबंधन जो 400 पार का जो नारा हम लोग दिया है, निश्चित रूप से पूरा होगा। और पुनः तीसरी बार लगातार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बनेगी। हमारे बीच में कुछ युवा भी है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि चुनाव की घोषणा होने के बाद धमतरी में राजनीतिक माहौल क्या है? धमतरी में राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में दिखते आ रहे हैं। जहां तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज दुनिया का तीसरा और चौथा नंबर का देश है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो भी दूसरे और तीसरे स्थान पे पहुंचने की कगार पे है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आज नितिन गडकरी जी का जो एक लक्ष्य है कि हम प्रतिदिन हम हजारों किलोमीटर की लाइन बनाएंगे, रोड बनाएंगे, वो रोड बनाने का काम किया हुआ है। IIA, ITM, एम्स जैसी यूनिट हर क्षेत्र में, हर जिलों को देने की घोषणा करी गई है। हमारे जिले में, कुरुद जिले में भी आ गया है, जिसका आवंटन हो गया है और रेखांकित हो चुकी है। और अनेक जो गारंटी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो भी देने की बात कर रही है। बहुत बढ़िया मुद्दा रहने वाला है, राष्ट्रवाद का मुद्दा रहने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रवाद का एक मुद्दा होगा ये माना जा रहा है। हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ नागरिक और आ गए हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि पिछले चुनाव में जो सांसद ने वादे किए थे वो क्या पूरे हुए, और इस चुनाव में उस काम, उनके कार्यशैली की, उनके कार्य क्षमता की कोई झलक दिखाई देगी क्या? वोट डालते समय आप पुराने सांसद के कामों को याद कर रखेंगे? एक तरफा मोदी रहेगा। इतना अच्छा काम हुआ है अभी ये सरकार, नई सरकार बैठने के बाद। जो सिंघम अधिकारी थे, जो प्रशासन को, वो अधिकारी को सीएम ने तो तत्काल चार्ज लेती उनको सबको ला के यहाँ बिठाए हैं, दिल्ली से बुला के। और भूपेश सरकार में वो जो अधिकारी थे श्रेणीगुर को ला के यहाँ बिठाए थे, और जो सिंघम अधिकारी से माफी चले गए। इससे ये इतना अच्छा रहेगा, एक तरफा जमानत जब हो जाए। अभी देखना आप क्या कहते हैं, क्या है इस चुनाव में मुद्दा, क्या है और माहौल कैसा है? एक तरफा मोदी जी हैं। क्या मोदी जी है? क्यों है मोदी जी? मोदी जी अपना काम क्या है? इस चुनाव में आप क्या मानते हैं किसकी जीत हो सकती है? मोदी जी की। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने अपने विचार में बताया। कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा।
और कुछ लोग मानते हैं कि राम का नाम और मोदी का काम ज्यादा प्रभावित रहेगा। यह चुनाव आने वाले समय में और रंग गहराएगा और परिस्थितियां बदलेगी। हम मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। देवेंद्र मिश्रा, धमतरी, छत्तीसगढ़ तक।